हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड। और ये ब्लॉग थर्सडे के शाम वाला ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है, अभी मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। सबके चाय पीने का टाइम हो गया तो चाय पी रहे हैं। आप भी आइए पी लीजिए हमारे साथ चाय। और यहाँ पे साक्षी दी साड़ी दिखा रही थी ऑनलाइन, कुछ ब्लैक कलर की साड़ी जो उन्हें पसंद आया था। तो बस हम वही देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। काफ़ी सस्ती भी थी मीशो। कभी कभी हमें सस्ती साड़ियाँ भी बहुत अच्छी से मिल जाती हैं ऑनलाइन। लेकिन क्यों रखेंगे? आप कहाँ जाएंगे? ये आपके लिए लाए हैं। तो आपने नहीं, ये तो हम ये खराब नहीं ये होगा। और ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो मैं व्रत थी और आज के दिन ही ये मीठा है घर पे जो हम खा भी नहीं सकते थे। तो इसलिए साक्षी दी ने से कहा वो रख दो क्योंकि वो सूखा मीठा है तो वो आप बाद में भी खा सकती हैं। मठरी वगैरह तो हम बाद में भी रख के खा सकते हैं। और यहाँ हो गया शाम का रात का समय, तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है, सबको पढ़ाई लिखाई करवाया। और सच बताऊँ तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, काम इतना रहता है पूरे दिन। और इस लड़के का तो मतलब खाना पीना इतना बेकार हो गया है, ज़रा भी नहीं सुनता है कोई बात, खाना वगैरह नहीं खाता है बिल्कुल। छोटे बच्चों के तो इससे अच्छा तो वो पहले था जब मैं उसको वहाँ अच्छे से खाना खिला दिया करती थी। यहाँ लोगों को देखकर ही इतना ज़्यादा बनने लगता है कि खाना नहीं खाता है। मतलब एकदम परेशान हो चुकी हूँ इसके हेल्थ को लेकर, मैं बहुत परेशान हूँ। तो समझ नहीं आता मैं क्या। पूरे दिन के काम से उतनी थकान नहीं होती, उतना मतलब डिप्रेस नहीं होती मैं, उतना स्ट्रेस नहीं लेती जितना कि मैं इसके हेल्थ को लेके रहती हूँ। ये पूरे दिन खेलता है, पूरे दिन सब कुछ करता है, लेकिन अगर खाना खाने का टाइम हो तो उसके बाद रोना गाना इसका शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करूँ, जब रोज़ का काम है तो उसके लिए क्या रोना गाना। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि धीरे धीरे 3.5 साल का हो चुका है, कभी भी आज तक ये खुद से कभी नहीं कहता कि मम्मा मुझे भूख आई है, मुझे खाना खिला दो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस चीज़ से कि अगर स्कूल वगैरह गया, एडमिशन करवा दिया तो वहाँ पे क्या करेगा, कैसे खाना खाएगा, पूरे दिन वैसे ही रह जाएगा। इससे इसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ। और ये ब्लॉग है अगले दिन का, यानी कि फ्राइडे का सुबह का। तो मैंने यहाँ पे सारा काम वाम करने के बाद का जो क्लीनिंग किया है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह मैं नहीं सुबह कर पाती हूँ। और ये देखिए सुबह झाड़ू पोछा सारा कर दिया था, लेकिन इसके वजह से घर कभी भी ढंग का नहीं लगता, ढंग का रहता नहीं है। मैं पूरे दिन बस इसी में परेशान रहती हूँ। और यहाँ पे ये खड़ा होकर अब ये बुआ क्या को हो अपने रहा है? झाँक रहा है। उस दिन दाढ़ी में चोट लगाया था ऐसे कूदते फांदते, और कल बेड बेड से चोट लगा लिया सिर में पीछे। तो काफ़ी सारा सूज भी गया, लेकिन इसको समझ में नहीं आता, चोट लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वही काम करता है। और ये घर का हालत तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सुबह से झाड़ू वगैरह लगाया ही नहीं है। मैं परेशान हो जाती हूँ। और ये शाम का है, शाम को आज मैं शुक्रवार का मतलब फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मैंने एक व्रत नया उठाया है नवरात्रि में। वो है लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन उसके लिए कोई शुभ समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि नवरात्रि में वैसे भी मुझे व्रत रहना ही है, तो मैं इसी समय उठा लूँगी। मैंने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने कहा उठा लेने के लिए। तो इस दिन सब कुछ रेड 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 पहना जाता है, रेड बनाए खाया जाता है, मतलब हर कुछ। तो मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर ना खीर वगैरह खाया जाता है ज़्यादातर। तो खीर आज मैं खा नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया कि मखाने का खीर बना दी, जिसको मैं खा भी पाऊँगी और चढ़ा भी पाऊँगी, क्योंकि जो भोग लगाते हैं उसे खाना भी पड़ता है। और अगर चावल का खीर बना देती तो मैं उसे खा नहीं पाती, और अभी मेरा व्रत पूरा होने में 9 दिन है तो टाइम लगता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मखाने का ही खीर बना दिया, तो उसे हम सब भी खा लेंगे और प्रसाद के रूप में भी सबको बांट देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये चौकी लगा रही हूँ, और इस पर रेड कपड़ा मैंने बिछाया है। सब कुछ यहाँ पे लाल लाल करना होता है, मतलब माता जी को भी लाल चढ़ाना पहनाना और ख़ुद भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यहाँ पे पैर अपना कलर नहीं किया। और यहाँ ना मैं कंफ्यूज थी कि ये खीर का जो कटोरी है मैं किस तरफ रखूँ, दाएं या बाएं। फिर मुझे याद आया, नहीं दाहिनी तरफ मुझे जो मतलब तांबे का जो लोटा है उस वो रखना है, क्योंकि तांबे के लोटे में ही इसका जल रखा जाता है। वैसे तो तांबे के लोटे से हमें पूजा नहीं करना होता, लेकिन इसका जो पूजा होता है वो तांबे के लोटे में ही रखना होता है। तो दाहिनी तरफ आप एक लोटे के नीचे थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल रखकर उस पर तांबे का लोटा रखना है, और उसके ऊपर एक प्लेट रखकर उसमें कोई भी चीज़ सोने का रखना होता है। तब जाके इसकी पूजा करनी होती है। और इस पूजा के करने से पहले एक मन्नत मांगनी होती है, जिस मन्नत के लिए आप 11 या 21 शुक्रवार करेंगे उस हिसाब से आपको करना होता है मन्नत के साथ। तो मैंने भी कुछ मन्नत के साथ ही इस व्रत को उठाया। और यहाँ पर ये ब्लॉग है सैटरडे वाला, सॉरी संडे वाला। सैटरडे को मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था, ऑलरेडी मैं बहुत थक गई थी, जैसे लग रहा था बहुत वीकनेस सा लग रहा था व्रत के कारण काफ़ी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। आपको काफ़ी सारा भीड़ दिख रहा होगा, मतलब औरतों की लाइन लगी हुई है
अजीब सा, मतलब ऐसा जैसे कोई मेला चल रहा हो। दरअसल ये सारी औरतें हमारे कुलदेवी मंदिर जा रही हैं, वहाँ पर माता को मनाने के लिए। वो कह शायद इनके यहाँ कोई चेचक निकला था किसी को, तो मतलब वो कहते हैं ना कि कभी कभी माता नाराज़ हो जाती हैं, तो उनको मनाने के लिए कभी काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसके लिए सब लोग मनाने जा रहे हैं और पूरा गांव चल चल पड़ा है। तो यहाँ पर दूर से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 100-150 औरतें तो होंगी। कम से कम 100-150 होंगी। तो काफ़ी तादाद में, क्या कहते हैं उसको, लाइन लगा कर ये सारी औरतें जा रही थी। और इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए। नाश्ता क्या, मैं इकट्ठे खाना भी बना दूँगी। और यहाँ पे आलू भिंडी की मैंने सब्ज़ी बना दी सूखी वाली, और उसके बाद मैं रोटी लगा दूँगी। दाल मैंने बना दिया है, और चावल मैं खाना के टाइम बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा गरम गरम रहे तो अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पे रोटी भी हो गई बनकर तैयार। और साक्षी देखो, मैंने नाश्ता दे दिया है। बेटू के लिए मैंने दूध और रोटी भिगो दिया है। गिर जाएगा खाना, तो बात मत कर। उसका चेयर ले लो आप, जाओ एक तो ले लो। अब जाके आधा काम फिनिश हो पाया है, जैसे कि मैंने सारा खाना, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह सब कर लिया। बर्तन भी धुल दिया, सारे बर्तन मैं लगा दे रही हूँ। और इसके बाद मैं बेटू को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद मैं चावल वगैरह डालूँगी। सारे काम से फिनिश होने के बाद ही मैं कुछ अपने लिए फलाहारी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा काम इत्मीनान से करने के बाद कुछ बैठ कर खाओ। 1 कप चाय तो कम से कम ढंग का इत्मीनान से मिलना चाहिए। तो मैं इत्मीनान से अपने लिए 1 कप चाय सारा काम करने के बाद बनाऊँगी। और इसका तो पढ़ाई करो पहले चल के। पूरे दिन रोना गाना लगाया रहता है। घूमने के लिए जब से यहाँ आया बहुत घूमता है, काफ़ी मतलब परेशान करता है। घूमने के लिए रोना गाना भी चालू हो जाता है। लेकिन अभी धूप जल्दी हो जा रही है और धूप काफ़ी तेज़ भी हो रही है। इस तरीके से क्या बेटा? ओ ओ माय माय, आता है और बार बार पानी मांग कर पीता है, तो ऐसे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसमें हमें इनकी केयर करने की ज़रूरत है। कभी मौसम ठंडा है तो कभी गर्म है, कभी ये कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नहलाने जा रही हूँ। नहला धुला दिया और उसका सारा काम मैंने अब एकदम से फिनिश कर दिया है। रह गया है सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वाला चाय, जो मैं अभी बनाऊँगी। और इसके पहले मैं चल रही हूँ, वो पपीता जो मैंने रखा था किचन में स्लैब पे, तो मैं उसको भी काटूँगी और उसके बाद खाऊँगी। क्योंकि सच पूछो तो अभी 12 बज गए हैं और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो चावल डालने के बाद भी वही पपीता खाऊँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी कुछ अपने लिए, कुछ क्या मतलब चाय बनाऊँगी। और ये मेरा बेडशीट जो अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे इसमें छेद हैं। ये चूहों का कमाल है। नई नई बेडशीट उसने 2-3 काट दिया, बहुत परेशान हूँ। और यहाँ पे जो मैंने ये मसलंद बनाया था ना, बेटू ने इसका सारा धागा वगैरह निकाल दिया है। उसको भी मुझे मतलब बनाना है। और ऐसे मैंने एक और कट करके रखा है, उसे भी मुझे बनाना है। थोड़ा सा मैं नवरात्रि से फ्री हूँ, तो मैं एक आध दो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना पूजा पाठ करते ही और घर का काम करते ही बहुत टाइम निकल जाता है। समय का पता नहीं चलता कि कब किधर निकल जाता है। और जो मैंने फलाहार बनाया है उसमें हरी मिर्च कम है, तो मैं अलग से भी लेकर खाऊँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि किस किस को हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तीखा फलाहार पसंद है, तीखा खाना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लीज़ 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 कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।